चाहत हुई तेरे नाम। एक बात पूछूं तुमसे? बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी क्या बात है? तो मुझसे झूठ क्यों बोलने लगी हो? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने कहा ना कि मेरी बीमारी का इलाज है। कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज पहचानता हूं। तुम कब किस लहजे में मुझसे क्या कहती हो सब पता चल जाता है मुझे। मैंने क्या झूठ बोला? तुमने मुझसे कहा ना कि मेरी बीमारी का इलाज है। ये झूठ नहीं है क्या? इलाज हो सकता है लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। कितने पैसे? 25-30 लाख में कोशिश कर रही हूँ जमा। हो जाएंगे हो जाएंगे। 25 लाख कर लोगी तुम? 30 लाख? जोया, व्हाट अ सरप्राइज! तुम यहाँ क्या हो रहा है? वही जो तुम कर रही हो। इतने दिनों से ना कोई फोन और ना कोई मुलाकात। बस यार जरा बिजी थी, दुबई से कुछ रिलेटिव्स आ गए थे। एनीवे, तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो? अब भी? नहीं यार, फिर कभी चक्कर लगाऊंगी। वैसे मैं गई थी तुम्हारे घर, तुम नहीं थी, तुम्हारी सास से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, मुझे नहीं बताया उन्होंने। इट्स योर पर्सनल मैटर। वैसे वो काफी इम्प्रेस हुई थी, बड़े अच्छे इखलाक से मिली थी। बाय द वे, वो सबके साथ अच्छे अखलाक से मिलते हैं सिवाय मेरे। अच्छा, तुम लोग गए थे डॉक्टर के पास? हाँ, टेस्ट तो करा लिए, अब 1-2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएंगे। ओके, डोंट वरी, खुदा बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाय द वे, हम घर नहीं जा सकते लेकिन हम साथ में शॉपिंग तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेट्स गो। किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है मेरे साथ। अपनी बच्ची को ढूंढने निकला था, किस्मत ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि उसे ढूंढ सकूं। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम जब ऐसी बातें करते हो ना, मेरा दिल बंद हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, मैं खुद उसे ढूंढूंगी। क्या कुछ करोगी तुम? क्या कुछ करोगी? अलीजे को ढूंढोगी या फिर कुछ माजूर को संभालोगी? प्लीज, खुदा के लिए ये लफ्ज अपने मुंह से भी मत निकालो। क्यों? माजूर को माजूर नहीं कहूं तो और क्या कहूं? धोखा मत दो अपने आप को, धोखा मत दो। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि माजूरी ये सब तो आजमाइश होती है। आजमाइश में इंसान इतना भी मजबूर ना हो जाए कि बिल्कुल ही खुद को बेबस समझे। और सब लोग आजमाइशों पे कहां पूरे उतरते। अरे बेहजाद बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, आ जाओ।
खाला, फरीद की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर्स ने मजीद कुछ कहा? बस बेटा, फरीद तो अभी वैसा ही है। डॉक्टर ने 30-35 लाख का खर्चा बता दिया। 30-35 लाख तो बहुत ज्यादा है खाला। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे होगा? हाँ बेटा, बस इसी वजह से हम भी बहुत परेशान हैं। देखें क्या होता है। अल्लाह को जो मंजूर। खाला, ये 10,000 रुपए हैं। मैं जानता हूँ ये इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, लेकिन आप रख लीजिए, शायद आपके किसी काम। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे हालात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम रखो ये। खाला, अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो इसको रख लीजिए। जीते रहो। शुक्रिया। चाहत हुई तेरे नाम, हुई तेरे नाम। जी फरीद साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता? देखिए फरीद साहब, उम्मीद पे दुनिया कायम है और आपने कतई हिम्मत और हौसला नहीं हारना। आपकी यही हिम्मत और आपका हौसला ही आपको आपके पांव पे खड़ा कर सकता है। ठीक है? मेरी वाइफ बता रही थी कि आपने ऑपरेशन के लिए कहा है। बिल्कुल ठीक है, आपकी वाइफ ने बिल्कुल सही बताया। एक ऑपरेशन ऐसा है, लेकिन उसके लिए आपकी बैकबोन इस वक्त इस काबिल नहीं है कि हम इसे ऑपरेट कर सकें। तो 1-2 माह में हो जाएगा ना ऑपरेशन? नहीं फरीद साहब, मेरे तजुर्बे के मुताबिक कम से कम 3 साल जरूर लगेंगे। ओके? तीन साल तक मुझे बिस्तर पर रहना होगा, या शायद पूरी जिंदगी। या अल्लाह, मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो तूने मुझे इस आजमाइश में डाल दिया। उस गुनहगार को माफ कर दे मेरे अल्लाह। तेरा कहां से लाएगी इतनी बड़ी रकम? इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। कम से कम मेरा को मेरी वजह से इतनी परेशानी ना होती। सच्चल इश्क हादी दा गालिब होया, सच्चल इश्क दा हादी गालिब होया।
मस्तान क्या हुआ बेटा? इस तरह गुमसुम क्यों खड़ी है? बेटा सब ठीक तो है ना? फरीद तो ठीक है? अरे मुझे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मी, फरीद तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गया, मायूस हो गया है वो। देखो बेटा, इस वक्त फरीद को तुम्हारे हौसले की जरूरत है। उसे हौसला दो बेटा। जो कुछ उसके साथ हुआ है उसे संभलने में अभी वक्त लगेगा। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, उसे हौसला दूं, हिम्मत दूं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गया है। अरे इस तरह तुम कमजोर पड़ जाओगी तो फरीद को कैसे संभालोगी? बेटा जिंदगी की गाड़ी को अब तुमने ही आगे लेकर जाना है। अपने आप को संभालो, कमजोर मत पड़ने दो। अल्लाह सब बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं खाना देके आऊं। नहीं फरीद बेटा, मत रो। तो मुझे माँ कहते हो ना, तो इस माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कहाँ से हो जाओगे? कैसे हो जाऊंगा? कैसे? पच्चीस 30 लाख रुपए कहाँ से आएंगे हमारे पास? इंसान के बस में तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ भी नहीं होगा अम्मा, कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। मैं ऐसे ही सिसकते हुए मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे बेटा, किस तरह की बातें कर रहे हो? ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते बेटा, अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह नाराज ही तो है मुझसे, वरना मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता? तो कभी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। अलीज़े का दुख क्या कम था, तो मेरी भी ये हालत हो गई। अब तो मैं अलीज़े को भी नहीं ढूंढ सकूंगा। नहीं नहीं बेटा, अल्लाह हमेशा अपने प्यारों को ही आजमाता है। देखो तुम हिम्मत से काम लो, अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी बीवी को कौन संभालेगा?
हौसला करो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, सलामत रहो। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारे टेस्ट का क्या बना? जी अम्मी वो तो हो गया था, बस कल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। जी इंशाल्लाह। और आप बताइए। क्या सुनाऊं बेटा, तुम्हारी इरफाना खाला को फोन किया था, वो अभी तक नाराज है। नाराज किस बात पे? वो ही तुम्हारे और बाबर के रिश्ते को लेकर। ओह अच्छा। मैंने भी उससे कह दिया कि अब सोया की शादी हो गई, अब सब कुछ बातें भूल जाओ और कराची आ जाओ। चले ठीक है, अगर वो आएंगी तो मुझे बताइएगा, मैं खुद आकर उन्हें मना लूंगी। हाँ हाँ जरूर बेटा, मैंने तो उसे बहुत समझाया है, अल्लाह करे वो सारी नाराजगी खत्म कर दे। कोई बात नहीं अम्मी, बड़ी हैं वो हमसे, और वैसे भी अपनों से ही तो नाराज हुआ जाता है। हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटा। सोया बेटा जब रिपोर्ट आ जाए तो मुझे जरूर बता देना। जी अम्मी ठीक है, खुदा हाफिज। चाहत हुई तेरे नाम, हुई तेरे नाम। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी रिपोर्ट्स के बारे में सोच रहे हो कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या होगा। हाँ उसी बारे में सोच रहा हूँ, और सुबह से तुम भी तो उसी बारे में ही सोच रही थी। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? डोंट वरी, सब ठीक होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो, अम्मी को भी तसल्ली हो जाए किसी बात की। तुम्हें पता है एक जगह मैंने जॉब की बात की है, हो सकता है मैं मिलने जाऊं, अल्लाह करे जॉब मिल जाए। ये दिन भी देखने थे। मैं यहाँ घर पर पड़ा हूँ, तुम जॉब पर जाओगी, पैसे कमाओगी,